बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर व्यावसायिक प्रशासन सेकंड उद्यमिता के आधारभूत तत्व पेपर का नाम। और आज उसमें हम पढ़ेंगे उपक्रम का प्रवर्तन। उपक्रम का प्रवर्तन। दुनिया में प्रतिदिन कई उपक्रमों का प्रवर्तन होता ही रहता है, यानी शुरुआत होती रही है, स्थापना करते रहें, उद्यम लगाते रहें, कई तरह के उपक्रम की शुरुआत होती है। विकसित ही नहीं, विकासशील देशों में प्रतिदिन अनेक उपक्रमों की स्थापना होती है। उपक्रम ये जानते हुए भी स्थापित किए जाते हैं कि दुनिया के लगभग 35% नए उपक्रम अपनी स्थापना के 2 वर्षों में तथा 54% उपक्रम 5 वर्षों में और 64% लगभग 6 वर्षों में बंद हो जाते हैं। फिर भी जो भी स्थापित किया जाता है बिजनेस, ज़रूरी नहीं है कि वो चले, कितने साल चलेगा। तो ये एक सर्वे था, उसमें ये बताया गया था। लोग नवीन उपक्रमों का प्रवर्तन कई कारणों से प्रेरित होकर करते हैं। तो जैसे नवयुवक प्राय अपनी तकनीकी शिक्षा, ज्ञान, क्षमता, उत्साह, स्वतंत्रता की इच्छा, उपलब्धि की आकांक्षा आदि से प्रेरित होकर उपक्रम की स्थापना करने का निर्णय लेते हैं। कुछ लोग सेवा नौकरी छोड़कर उपक्रम का प्रवर्तन करना चाहते हैं ताकि उनकी अपूर्ण इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। कुछ लोग सरकारी एवं निजी क्षेत्र के उपक्रमों के आकार घटाने की नीतियों के कारण नौकरी से बाहर होकर अपने उपक्रम की स्थापना करते हैं। तो कई बार छटनी हो जाती है तो वो खुद अपना नौकरी से बाहर हो जाता है, तो अपना उपक्रम, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, प्रवर्तन करता है। प्रवर्तन एक प्रक्रिया है, प्रमोट करना। उपक्रम की स्थापना के पीछे प्रेरणा कोई भी हो सकती है, किंतु उद्यमी को सदैव इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि नया उपक्रम स्थापित करना एक आसान कार्य नहीं है। इसमें अनेक प्रकार के त्याग एवं संघर्ष करने होते हैं, कई प्रकार के कष्ट भी सहने होते हैं, कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। एक सफल उद्यमी ने अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए बहुत सटीक लिखा है। एक उद्यमी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नए उपक्रम का प्रवर्तन करना बच्चे को जन्म देने एवं पालने पोसने जैसा है। इसमें कल्पना किए गए समय से भी अधिक समय देना एवं कष्ट उठाना पड़ता है। एक बार इस प्रक्रिया में प्रवेश करने के बाद उससे बाहर होना और भी अधिक कष्टदायी होता है। ये उसका अनुभव के हिसाब से वो बताता है। अतः व्यक्ति दोनों ही स्थितियों में किसी से भी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकता है। अतः उपक्रम के प्रवर्तन स्थापना का निर्णय से पूर्व उद्यमियों को कुछ पहलुओं पर विचार करना चाहिए। जैसे क्या विचार करना चाहिए? पहला, स्थापित किए जाने वाले उपक्रम की सफलता असफलता कितनी संभावना है, असफलता को पहले देखना चाहिए। दूसरा, उपक्रम की असफलता को रोकने तथा उसे सफल बनाने हेतु कौन कौन से कदम प्रारंभ से उठाए जा सकते हैं। तीसरा, यदि उपक्रम असफल हो जाए तो उसके अधिकतम बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं। और फिर ये देखना चाहिए उपक्रम के असफल होने की दशा में उसके परिणामों का सामना करने हेतु क्या व्यवस्था की जा सकती है। जो उद्यमी इन बातों पर जो अभी बताई मैंने विचार करके उपक्रम की स्थापना करने का निर्णय लेता है, उसे उपक्रम की असफलता पर न्यूनतम मानसिक आघात लगता है, झटका कम लगता है। इसके परिवार के सदस्यों को भी कम से कम कष्ट होता है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पर दुष्प्रभाव को भी सीमित किया जा सकता है। तो एक बार मैं पुनः बता देता हूँ कि उपक्रम जो प्रवर्तन किया जाता है वो किन कारणों से किया जाता है। तो एक तो कोई उच्च आकांक्षा किसी की हो, या रोजगार के लिए ही हो, या स्वयं को पुनः, जैसे कोई मतलब और काम नहीं रहा स्वेच्छा से, या सेवानिवृत्ति होने पर स्वयं को पुनः स्थापित करने के लिए, स्वावलंब एवं स्वतंत्रता के अभिलाषों को पूरा करना,
प्रेरित इच्छा को पूरा करना, अन्य उद्यमी से प्रेरणा में लेकर कर सकता है, धन कमाने की लालसा से कर सकता है। अब खुद को अगर तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव का लाभ उठाना चाहता है तो कर सकता है वो उपक्रम का प्रवर्तन। समाज राष्ट्र में पृथक पहचान एवं ख्याति अर्जित करने के लिए कर सकता है, जोखिम कार्यों के प्रति अभिरुचि को पूरा करने के लिए कर सकता है, और कई बार जो है सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से कुछ प्रोत्साहन मिलता है, प्रमोशन मिलता है, उसका लाभ उठाने के लिए भी उपक्रम का प्रवर्तन किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे उपक्रम के प्रवर्तन की प्रक्रिया या उपक्रम के प्रवर्तन में आवश्यक कदम। वो इसमें पहला है अवसरों की खोज करना। उपक्रम के प्रवर्तन की दिशा में पहला कदम है कि अवसरों की खोज करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उद्यमी को सर्वप्रथम ये खोजना होता है कि कौन कौन से अवसर हैं या नवाचार के अवसर हैं जिनका लाभ उठाने के लिए उपक्रम की स्थापना की जा सकती है। अवसरों की खोज करने के लिए उद्यमी को कुछ तथ्य पे विचार करना पड़ता है, जैसे क्या वह किसी नए उत्पाद सेवा विकास का निर्माण कर सकता है, ये पता लगाना चाहिए, या ये चिंतन करना चाहिए। क्या किसी विद्यमान उत्पाद सेवा में सुधार करके उससे अधिक अच्छे उत्पाद सेवा का निर्माण किया जा सकता है, माने जो विद्यमान उत्पाद है उसमें सुधार करके उसकी उपयोगिता अच्छी करके वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, या उसका खुद का उत्पाद है किसी दूसरे का उत्पाद हो जाए। क्या वह विद्यमान उत्पाद सेवा के वितरण से अधिक अच्छी विधि या तकनीक का उपयोग कर सकता है, अगर उसके पास खुद का कोई है तो उसमें वितरण के लिए, उत्पादन के लिए कोई अच्छी विधि या तकनीक अपना सकता है। क्या वह नई सामग्री का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकता है, क्या वह किसी उत्पाद सेवा के लिए नए बाजार क्षेत्र का विकास कर सकता है, क्या वह किसी विद्यमान उत्पाद सेवा वितरण के लिए नए माध्यम का उपयोग कर सकता है, और ये भी सोच सकता है क्या वह किसी विद्यमान उत्पाद सेवा को ग्राहक के नए समूह के लिए उपयोगी बना सकता है। फिर आती है बात अवसरों की खोज के बाद में अवसरों के स्रोत। पहला है समस्याएं। पहला स्रोत क्या है? समस्याएं। अवसरों की खोज लोगों संस्थाओं की समस्याओं से की जा सकती है। हेलो, हाँ मैं यार वीडियो बना रहा हूँ, बता दूँ 5 मिनट बाद। हाँ चल ठीक। अवसरों की खोज लोगों संस्थाओं की समस्याओं से की जा सकती है। लोगों की समस्याओं को देख सुनकर उनके समाधान के विकल्पों में उपक्रम की स्थापना के अवसरों को खोजा जा सकता है। उद्यमी उन समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक उत्पाद या सेवा का उत्पादन वितरण हेतु किसी उपक्रम की स्थापना पर विचार कर सकता है। फिर है आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं। उद्यमी लोगों संस्थाओं की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं में अवसरों की खोज कर सकता है। लोग कई ऐसे उत्पादों सेवाओं की आवश्यकता का अनुभव करते हैं जो उपलब्ध नहीं होती। वे आवश्यकता के साथ साथ आराम एवं विलासिता से संबंधित हो सकती है। ये आवश्यकताएं बच्चों, वयस्कों, अधेड़ों, वृद्धों आदि के उपयोग की हो सकती हैं। वे महिलाओं तथा पुरुषों से संबंधित हो सकती हैं। इन सभी अवसरों एवं आकांक्षाओं का अध्ययन करके नए उपक्रम के प्रवर्तन के अवसर खोजे जा सकते हैं। फिर एक स्रोत हो सकता है आविष्कार। दुनिया में कई आविष्कार होते रहते हैं। पत्र पत्रिकाओं, टीवी, रेडियो आदि पर आविष्कार के समाचार पढ़ने, सुनने, देखने को मिलते हैं। इन आविष्कारों से समाज के लिए उपयोगी उत्पादों, सेवाओं के निर्माण पर विचार करके उपक्रम स्थापित करने के अवसर की खोज की जा सकती है। फिर है प्रतिस्पर्धा। अनेक उद्यमी विद्यमान बाजार प्रतिस्पर्धा से ही नवीन अवसरों की खोज करते हैं। वे बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारणों की खोज करते हैं तथा विद्यमान उत्पादों, सेवाओं के उत्पादन वितरण के लिए अपने लिए अवसरों की खोज करते हैं। ये उल्लेखनीय है कि विद्यमान उत्पादों, सेवाओं के रंग, रूप,
आकार, गुण, क्षमता, मूल ढांचे आदि में परिवर्तन की संभावनाओं को देखकर नए अवसरों की खोज की जा सकती है। फिर है परिवर्तन। परिवर्तन संसार का नियम है, सभी में परिवर्तन होता है, अतः इन परिवर्तनों में भी अवसरों की खोज की जा सकती है। जैसे प्रौद्योगिकी तथा तकनीक में परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या के आकार एवं प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, लोगों की विचारधारा एवं अवबोध में परिवर्तन हो रहा है, उत्पाद वितरण प्रणालियों तथा कार्यालय कार्य विधियों में परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तकनीकी, भौगोलिक, जलवायु आदि के कारण घटकों में परिवर्तन हो रहा है। तो ये भी, इससे भी परिवर्तनों से भी परिवर्तन भी सूचना के स्रोत हो सकते हैं और अवसरों के स्रोत हो सकते हैं। फिर है अप्रत्याशित घटनाएं। जैसे अभी मान लीजिए कोविड चल रहा है, तो ये अप्रत्याशित घटना है, तो इस समय जो है कोविड से संबंधित सामग्री बना सकते हैं। तो सामान्य घटनाएं सामान्य परिवर्तनों में सम्मिलित की जाती हैं, किंतु अप्रत्याशित एवं आकस्मिक रूप से घटित होने वाली घटनाएं सामान्य परिवर्तन में नहीं आती। ऐसी घटनाएं कई नए अवसरों को जन्म देती है, जिनके लिए नए उपक्रमों के प्रवर्तन की स्थापना की आवश्यकता होती है। युद्ध छिड़ने, प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होने पर, शांति प्रक्रिया प्रारंभ होने तथा आपदा के शांत होने पर भिन्न भिन्न प्रकार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, युद्ध के समय युद्ध की सामग्री की, तो शांति काल में अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा आने और उससे बचने तथा स्थिति सामान्य होने पर जनता के पुनर्वास की आवश्यकताएं होती हैं। उद्यमी इन सभी में अवसर ढूंढकर नए उपक्रमों की स्थापना कर सकता है और उपक्रम प्रवर्तन के अवसरों की खोज एवं पहचान करने के लिए उद्यमी लोगों से संपर्क कर सकता है, लोगों की प्रवृत्तियां, मौज आदि के अवलोकन का अध्ययन कर सकता है, मित्रों, संबंधियों, परिवारजनों आदि के कुछ घटनाओं, समाचारों आदि की चर्चा से वह अवसरों की खोज कर सकता है। पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, टीवी, रेडियो आदि जनसंचार माध्यमों द्वारा, व्याख्यानों, सभाओं, कवि सम्मेलनों, गीत संगीत कार्यक्रमों आदि द्वारा, प्रदर्शनियों, मेलों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि द्वारा, व्यापारिक एवं पेशेवर संघों परिसंघों द्वारा, बैंकों, बीमा कंपनियों, व्यावसायिक सलाहकार संगठनों द्वारा, आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा, मध्यस्थों द्वारा, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा और अवसरों की खोज कर सकता है। स्वयं के भीतर विचार मंथन कर सकता है, स्वयं के मोह शौक के विश्लेषण द्वारा और घूम फिर के वह अवसरों के पहचान एवं खोज कर सकता है। धन्यवाद।